चलो 297 सॉरी 303 4 5 6 7 308 से लेके होमवर्क था हुआ फिर 308 से लेके 315 316 हो गया 317 हो गया 8 9 10 20 21 27 30 31 लास्ट था ना डाउट नहीं या किए नहीं होमवर्क डाउट नहीं है उसको समझा देते हो इजी इतना लगा दो ठीक है अरे उसको समझा दे बोल रहा हूँ बाकी कुछ 332 देखो कुछ सम पेंडिंग है एक्सरसाइज में राइट बाकी सब तो हो गया अभी जो पेंडिंग है वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस सबसे पहला नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे इसमें देखो फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड फोर्थ करेक्ट फिफ्थ हो गया सिक्स्थ बाकी है सिक्स्थ और टेंथ सिमिलर है तो पहले हम लोग सिक्स्थ और टेंथ कर लेते फिर उसके बाद ये तीन टाइप सम जो है ना वो एक ही टाइप के है इन्फिनिटी वाले तो सिक्स सम x raised to y is equals to e raised to x minus y then show that dy by dx is equals to log x upon 1 plus log x the whole square बोलो पहला इसको क्या करना है x raised to y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा log x raised to y is equals to log e raised to x minus y फिर y सामने आएगा तो क्या बनेगा y log x is equals to x minus y log e बनेगा log e कितना होगा तो क्या बनेगा y log x is equals to x minus y इधर एक देखो ना ये है इम्प्लिसिट लग रहा है बट इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट है देखो इधर y log x है इधर y है अगर ये y इधर शिफ्ट होगा तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x होगा तो y कॉमन आएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू x होगा तो देखो क्वेश्चन एक्सप्लिसिट बन गया y इज इक्वल टू व्हाट x अपॉन log x प्लस 1 तो हम इजीली अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं dy by dx is equals to x upon log x plus 1 बोलो into derivation of x is 1 minus x into derivation of log x plus 1 is upon log x plus 1 the whole xx तो log x plus 1 minus 1 upon log x plus 1 the whole square plus 1 minus 1 cancel so what is dy by dx log x upon log x plus 1 the whole square समझ में आया शो दैट डन मतलब इसमें तुमको पहचानना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है अगर तुम डायरेक्ट भी करोगे ना आएगा सॉल्यूशन बट थोड़ा लेंथी होगा रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बहुत सारे चीजें होंगे अगर तुम लोग एक्सप्लिसिट में लाओगे ना तो डायरेक्टली हो जाएगा डन क्वेश्चन नंबर 333 क्वेश्चन ऐसा है ये वाला 10th वाला e raised to y is equals to y raised to x show that dy by dx is equals to log y the whole square divided by log y minus 1 सेम समय सेम एज इट इज चलेगा थोड़ा सा डिफरेंस एंगल्स के अंदर है मतलब लॉग लेने के बाद जो आएंगे ना मतलब जो वेरिएबल्स है ना उसके अंदर डिफरेंस है बाकी सेम है बोलो
टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा लॉग तो क्या बनेगा y log e is equals to x log y, फिर log e 1 हो गया तो y is equals to, अब इधर ना हम सेपरेट नहीं कर सकते बट हम क्या कर सकते पता है, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब y के टर्म्स में x के टर्म में ला सकते हैं। अब बताओ dx by dy निकालोगे या dy by dx निकालोगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू y, तो मेरे सम इजी होगा, तो इधर आएगा dx by dy इज इक्वल्स टू d by dy ऑफ y by log y। समझ में आया क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि सारे पूरा क्वेश्चन किस में दिख रहा है y में, तो क्या आएगा log y एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ y इज 1 क्योंकि y से चल रहा है, माइनस y एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ log y इज 1 अपॉन y अपॉन log y द होल स्क्वायर y y, तो log y माइनस 1 अपॉन log y द होल स्क्वायर। बड़े किसका आंसर है, बट अपने किसका आंसर चाहिए, तो dy by dx is equals to what, 1 upon dx by dy which is equals to 1 upon log y minus 1 upon log y the whole square, तो ये क्या होगा log y the whole square, log y the whole square upon log y minus 1, hence समझा, थोड़ा सा बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे सम बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर, अब जो हम सम कर रहे हैं ना ये इंफिनिटी वाले, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, मतलब क्या, देखो सिंपल है, वो है ना समुद्र में से बाल्टी पानी निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा कुछ है, मतलब तुम्हारे पास अभी 1 करोड़ फंक्शंस है सेम, उसमें से तुम्हें एक करोड़ है, तुम उसमें से एक भी फंक्शन बाहर निकालोगे उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, तो अपना क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही चलेगा। मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब देखो तुम क्वेश्चन को यहां से पढ़ो, रूट ऑफ log x ही रहेगा, या यहां से पढ़ो रूट ऑफ log x ही रहेगा, यहां से पढ़ो रूट ऑफ log x ही रहेगा, मतलब फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन को हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन y बन रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको निकाल दिया क्या क्या होगा, ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, अगर ये रहेगा तो भी क्या हुआ वही है, मतलब मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू रूट log x, इसको भी मैं क्या बुला रहा था प्लस y, खत्म, हट गया इन्फिनिटी। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, y रूट को शिफ्ट करो इज इक्वल टू log x प्लस y, फिर डिफरेंशिएट with respect to x, derivation of y square is equals to derivation of log x plus y, आगे 2y into dy by dx is equals to 1 upon x plus dy by dx, but dy by dx वाला टर्म इधर शिफ्ट कर दो, तो 2y minus 1 into dy by dx is equals to 1 upon x, so what is the value of dy by dx, 1 upon x 2y minus 1, समझ में आया, तो बताओ ये क्वेश्चन कैसा होगा फिर, क्या होगा y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस वाई, रूट को शिफ्ट करेंगे y स्क्वायर होगा तो बचेगा cos x अलग प्लस y अलग, cos x का डेरिवेशन माइनस sin x, y का dy by dx होगा। ये देखो
ये है ना, ये पूरा क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू वाई, करे क्या? तो 335 होमवर्क हो जाएगा ना, वो तो इजी है। 335 y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस इंफिनिटी। तो शो दैट dy by dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 माइनस 2y। ठीक है, ये प्रूव करना है। अभी 336 y इज इक्वल्स टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू इंफिनिटी। बोलो y इज इक्वल्स टू, तो कैसे सॉल्व करते हैं? टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा फिर? log y इज इक्वल्स टू log x रेस टू y, तो बनेगा log y इज इक्वल्स टू y log x। देखो इसको भी तुम दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? एक तो y ऐसा, log x इज इक्वल्स टू log y अपॉन y, समझा कुछ? तो उसको किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा? डी बाई डी वाई ऑफ log x इज इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ अपॉन y, करेक्ट? बोलो अभी। वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू y इंटू वन अपॉन वाई माइनस log y इंटू वन अपॉन वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं? वाई वाई कैंसिल, क्या बचेगा? 1 माइनस log y अपॉन वाई स्क्वायर इज 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो what is the value of dx by dy? x into 1 minus log y upon y square, but we want, so dy by dx is equals to 1 upon dx by dy, which is 1 upon x into 1 minus log y upon y square. Therefore dy by dx is equals to, समझ में आया? क्लियर? ये हो गया इम्प्लिसिट। ये हो गया था, कल दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 330 नहीं हुआ है, 4x क्यूब वाला नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 338 हो गया, ये हो गया। ये हुआ y इंटू e टू x, x इंटू e टू y इज इक्वल टू 1 है, कल के होमवर्क में नहीं, सेम है। तो ये हो गया x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y। अभी जो प्रूफ किया अभी, ये अभी किया ना, x इंटू x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y। ये x y इज इक्वल टू log x y नहीं हुआ है, ये ऐसा था log x प्लस y इज इक्वल टू log x y। तो इसको पहला स्टेप क्या करने का, x y इज इक्वल टू log x प्लस log y, फिर सॉल्व करो। डन, ये हो गया। शो दैट dy by dx इज इक्वल टू y by x, ये हो गया। शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस, ये भी हो गया। शो दैट dy by dx इज इक्वल टू e raised to y minus x। ये तीन तो बहुत इजी है, इसमें करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 और ये शो दैट हो गया। x raised to 7 y raised to 9 is equal to x plus y, x raised to a into y raised to b is equal to x plus y raised to a plus b। डन। तो सिर्फ दो सम है, कौन सा? 337 और 338 आता है ना वो भी। x cube plus y cube plus 4x cube 4x square y is equals to 0, x cube y again। 338 xy is equals to log xy। Find dy by dx
फाइंड dy by dx। डन। ये दो होमवर्क है बस, इसमें तो अभी यही सेशन, एक और है ना, ठीक है, रूट ऑफ cos x वाला भी है। अब जाते हैं लास्ट, सेकेंड लास्ट टाइप, विच इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो इजी है, बस मेथड लेंथी है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पैरामीटर का मतलब होता है वो चीज जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। अब इधर पैरामीटर कौन होता है, t, और इस पे कौन कौन डिपेंड है, एक्स बी वाई बी। तो ये दो वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब ये जब चेंज होगा ये दोनों पे इफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? देखो इधर सबसे पहला तीन वेरिएबल्स है, y है, x है, t है। ये स्टूडेंट्स है, ये टीचर्स है, और ये पेरेंट्स है। स्टूडेंट्स भी पेरेंट्स पे डिपेंड है, टीचर्स भी पेरेंट्स पे डिपेंड है, और स्टूडेंट्स टीचर्स पे डिपेंड है। मतलब क्या, अगर पेरेंट्स का, देखो दोनों फाइनेंशियली डिपेंड है, अरे हम भी तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तुम्हारे पापा का सैलरी नहीं आएगा ना, इधर फीस नहीं भरेंगे तो हमारा सैलरी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, तुम भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। पापा का सैलरी नहीं आया तो तुम्हारा पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगा, मतलब तुमको भी पैसा नहीं मिलेगा। तुम भी पेरेंट्स पे डिपेंड हो, हम भी पेरेंट्स पे डिपेंड है। तो बट तुम किसके ऊपर डिपेंड हो, टीचर्स पे। अभी जैसे मैंने बोला, देखो टी वेरिएबल चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, एक तो y पे आएगा, मतलब dy by dt हो जाएगा। दूसरा x पे आएगा, dx by dt हो जाएगा, है ना। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि टीचर्स के डिफरेंस से स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए पता है, इन दोनों को मर्ज करके dy by dx चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब हर बार यही पूछेंगे ना, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, बट y और x डायरेक्ट चेंज नहीं फाइंड कर पा रहे। अपने को y का चेंज t से दिया है, x का चेंज t से दिया है, फिर हम फाइंड कर रहे हैं y का चेंज t से कितना होगा, मतलब ये रूल से फाइंड कर रहे हैं। तो dy by dx कैसा आएगा, dy by dt अपॉन dx by dt, क्योंकि दोनों का dt कॉमन है। मतलब इनका कितना चेंज हुआ अपॉन इनका कितना चेंज हुआ, दोनों का रेशियो अपने को dy by dx देगा। तो अभी क्वेश्चन y और x में नहीं आएगा, क्वेश्चन yt और xt में आएगा। मतलब y is equals to t square, x is equals to 2at, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो y भी इन टर्म्स ऑफ t है, x भी इन टर्म्स ऑफ t है। तो हमको क्या करना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले y is equals to t square है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब dy by dt which is d by dt of t square। what is the derivation of t square, 2t, ये हो गया dy by dt। फिर x है 2at, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dx by dt, d by dt of 2at, 2a is a constant, t का डेरिवेशन 1, आंसर आएगा 2a। बट मेरे को क्या चाहिए, बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज dy by dx, dy by dt अपॉन dx by dt, मतलब 2t अपॉन 2a, 2 कैंसल, आंसर आएगा खत्म। ना डेफिनेशन चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आएगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करके मर्ज करना। अभी भी लॉग आएगा, अभी भी साइन आएगा, अभी भी इनवर्स आएगा, अभी भी 1 अपॉन आएगा, अभी भी रूट आएगा, अभी भी क्यूब रूट आएगा, सब अभी भी आएंगे, बस 2 बार आएंगे। दोनों को मर्ज करके अभी भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, कुछ सम्स में 2 बार सोचना पड़ेगा, अभी एक बार नहीं, बट लास्ट में दोनों को क्या करने का, डिवाइड। समझा? यस नो? सो 340
देखो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, मतलब ये आराम से कर सकते हो कुछ। बोलो। x is equals to 8t square, y is equals to 280। एकदम बताऊंगा कैसे लिखना है, जैसे ऊपर बताया वही। तो x is equals to what? 8t square, differentiate with respect to t, dx by dt is equals to d by dt of, क्या आएगा 280, y is equals to 280, differentiate with respect to t, dy by dt is equals to d by dt of 280। तो आंसर क्या आएगा 2a by parametric form of differentiation dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। उसके बाद लिखो 2a upon 280, 2a 2a cancel, 1 by t, बस इजी। बोलो 341, what is the derivation of 280 square? 480. What is the derivation of 80 raised to 4? 480 cube, right? और दोनों को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 342, what is the derivation of e raised to 3t into derivation of 3t? 3t का क्या आएगा 3। what is the derivation of e raised to 4t plus 5 into derivation of 4t plus 5, 4t plus 5 का derivation 4, easy। क्वेश्चन नंबर 343, what is the derivation of x with respect to u? क्योंकि u वेरिएबल है, देखो दोनों में। बोलो 2 times of u plus 1 by u into derivation of u plus 1 by u, which is 1 minus 1 by u square। क्योंकि 1 by u का डेरिवेशन क्या होगा, 1 by x का डेरिवेशन क्या होता है माइनस 1 by x। अच्छा तुमको ऐसा डाउट आएगा सर इधर तो t था यहाँ पे u हो गया, हमको कैसा पता चलेगा? पैरामीटर वही है, एग्जाम में दिया रहेगा वेयर t इज अ पैरामीटर, u इज अ पैरामीटर, समझा? सेकेंड वन बोलो 2 raised to u plus 1 by u, 2 raised to u plus 1 by u into log 2 into derivation of u plus 1 by u. What is the derivation of u? 1 by u, 1 by u minus 1 by u square। Question number 344, x is equals to root of 1 plus u square, 1 upon 2 root of 1 plus u square into derivation of 1 plus u square। What is the derivation of 1 plus u square? 2u। y is equals to log of 1 plus u square, 1 upon 1 plus u square into 2 of 1 plus u square, which is 2u। Clear? ये हो गया। x is equals to a cot theta, y is equals to b cosec theta, dx by d theta, theta is the parameter, dx by d theta is equals to minus a cosec square theta and dy by d theta is equals to minus b cosec theta into cot theta। बोल रहा हूँ डेफिनेशंस, जो स्टार्टिंग का फॉर्मूलाज है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी सब फटाफट होंगे। क्वेश्चन नंबर 346, लास्ट में क्या करना है पता है ना सबको, मर्ज करना है कंपलसरी। बोलो x का डेरिवेशन, इसमें पैरामीटर m है, m a नहीं है। 1 अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स्ट्रा डेरिवेशन ऑफ प्लस m स्क्वायर, a स्क्वायर का हमारा वो 0 होता है, कांस्टेंट है वो, m स्क्वायर का 2m, बाजू में log ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है। बोलो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस, तो आंसर आएगा a स्क्वायर का 0, m स्क्वायर का 2m होगा। 347, x is equals to sin theta and y is equals to tan theta sec square theta। Question number 348, x is equals to a times of 1 minus cos theta। बोलो
dx by d theta is equals to a into 1 का cos थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस मतलब बचेगा a साइन थीटा बाजू में y का b ब्रैकेट थीटा का 1 साइन थीटा का तो बचेगा b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फिर दोनों को डिवाइड करने का आएगा 349 x is equals to t plus 1 by t the whole raised to a times of t plus 1 by t raised to a minus 1 into derivation of t plus 1 by t बाजू में a raised to t plus 1 by t into log a into derivation of t plus 1 by t 350 x के अंदर ध्यान से देखो उसको पहले ये जो 350 वाला सम है उसमें x is equals to cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है मैंने बोला ना पूरा डिफरेंशिएशन फिर से रिपीट होगा तो cos इनवर्स के अंदर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है तो क्या करते हैं हम लोग पुट t is equals to tan theta therefore theta is equals to tan inverse of t therefore x is equals to cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta किसका फॉर्मूला ये sin 2 theta का है बट sin नहीं चलेगा तो cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा करने का cos cos रिमूव होगा क्या बचेगा पाई 2 माइनस 2 थीटा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t ये तुम्हारा x का वैल्यू है नाउ dx by dt is d by dt of पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t क्या आएगा पाई बाय 2 का 0 2 tan इनवर्स ऑफ t का 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो आंसर आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर समझा अभी y ये तुम लोग ऊपर नीचे सॉल्व करने का साइड बाय साइड नहीं मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड y क्या है देखो सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर है मतलब पुट t is equals to tan theta तो theta is equals to therefore y is equals to sec inverse of 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta is sec square theta का रूट sec इनवर्स ऑफ sec theta मतलब क्या बचेगा theta बट theta का वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ t डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t तो dt by dt of tan inverse of t tan inverse of t का डेरिवेशन 1 plus t square आंसर समझ रहे हैं और लास्ट में क्या करने का बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt which is 1 upon 1 plus t square upon minus 2 upon 1 plus t square 1 plus t square cancel आंसर आएगा minus 1 by 2 समझा क्वेश्चन नंबर 351 बोलो x is equals to cos inverse of 4t cube minus 3t है मतलब t is equals to क्या पुट करने का cos थीटा तो अंदर क्या बनेगा cos 3 थीटा cos इनवर्स और cos रिमूव होगा बचेगा 3 थीटा थीटा के जगह पे cos इनवर्स ऑफ t का डेरिवेशन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाजू में क्या आएगा y में tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t है देखो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा तो हम क्या पुट करते हैं जनरली साइन या cos बट इधर साइन पुट करने की cos पुट करना है cos क्योंकि नीचे t है और tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos दिखता है तो t के जगह पे क्या पुट करेंगे cos 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा साइन का स्क्वायर का रूट साइन ऊपर साइन है नीचे cos है तो आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू cos इनवर्स ऑफ t और डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t आएगा पक्का उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2
देखो ये क्वेश्चन में तुमको बाजू में वैल्यूज दिया है, तो हमारा काम क्या पता है, पहले सॉल्व करने का, लास्ट में वैल्यू पुट करने का। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो 352 होगा, क्या दिया है, फाइंड y x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू cot क्यूब थीटा, एंड क्या फाइंड करने बोला है, एट फाइंड dy by dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला तो नॉर्मल जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही सॉल्यूशन में सबसे पहला x को सॉल्व करो। x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा है, तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d by d थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा का डेरिवेशन, यस 2 cosec थीटा इनटू डेरिवेशन ऑफ cosec थीटा, तो क्या आएगा 2 cosec थीटा इनटू माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा, यस नो। फाइनली इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, 2 cosec स्क्वायर थीटा इनटू cot थीटा। अभी y cot क्यूब थीटा क्या आएगा, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, आंसर इज d by d थीटा ऑफ cot क्यूब थीटा, क्या आएगा आंसर 3 cot स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेशन ऑफ cot थीटा, तो क्या आएगा आंसर 3 cot स्क्वायर थीटा इनटू माइनस cosec स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। अभी फाइनली क्या करने का, बाय पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to what, dy by d theta upon dx by d theta। अभी वैल्यूज पुट करो, माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा इनटू cot थीटा। कट करो, माइनस माइनस कैंसिल, cosec स्क्वायर पूरा कैंसिल, एक cot कैंसिल, तो बचा क्या dy by dx 3 by 2 cot थीटा बचा है। अब dy by dx के अंदर ना थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पुट करो, ऐसे cot पाई बाय 6, तो आंसर इज 3 by 2 इंटू रूट 3, तो आंसर इज 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। tan पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 होता है, cot पाई बाय 6 उसका उल्टा। समझ में आया, क्या करना है, लास्ट में से वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 352, क्वेश्चन नंबर 353 का डेरिवेशन बताओ, a cos क्यूब थीटा का डेरिवेशन 3 times of a cos square theta into derivation of cos theta, a sin क्यूब थीटा का a square theta into derivation of sin theta, ये सबको डिवाइड बाय dx में पुट करके कट करके लास्ट में थीटा का वैल्यू पुट करना। क्वेश्चन नंबर 354, x का डेरिवेशन बताओ, 2t प्लस 1 है ना, और y का डेरिवेशन बताओ, साइन का डेरिवेशन cos पाई t बाई 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ पाई t बाई 2, फिर cos का माइनस साइन पाई t बाई 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ पाई t बाई 2। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ पाई t बाई 2, पाई बाई 2, क्योंकि t 1 हो जाएगा, आएगा, और लास्ट में t के जगह पे कितना पुट करना है 1, पक्का नहीं आया तो पूछो। 355, बोलो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x, माइनस 2 साइन t माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेशन ऑफ 2t, यस। व्हाट अबाउट y, 2 cos t माइनस cos 2t इंटू डेरिवेशन ऑफ 2t, लास्ट में t की जगह पे 5f। बोलो 1 प्लस 2 cos पाई t इंटू डेरिवेशन ऑफ पाई t, आगे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई t इंटू डेरिवेशन ऑफ पाई t। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ पाई t, डन। इसमें भी शो दैट के सम्स होते हैं,
किधर 356 तक हुआ है क्या? 6 का और 4 का कल कितना तक हुआ था? 331 कर सकते हो। और है कल लेक्चर है ना, कल परसों लेक्चर है ना, करेंगे ना, चलेगा। x is equals to a times of 1 minus 1 by t, y is equals to a times of 1 plus 1 by t. Show that dy by dx is equals to -1. बहुत इजी है, बहुत ऐसा तुमको उसमें कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, आंसर अपने आप आएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, x is equals to a into 1 minus 1 by t, बेसिक डिफरेंशिएशन dx by dt क्या आएगा? a सेम रहेगा, ठीक है। पहले तुम लोग वो स्टेप लिख रहे हो तो लिखो d by dt ऑफ टू 1 minus 1 by t। चलो बोलो अभी a एज इट इज रहेगा 1 का, और 1 by t का माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 by t स्क्वायर, तो बचेगा a अपॉन टी स्क्वायर। सही है, चलो अभी y करते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 by t, फटाफट। dy by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ a इंटू 1 प्लस 1 by t। चलो बोलो a एज इट इज 1 का, 1 by t का बन रहा है माइनस a अपॉन टी स्क्वायर। Now by parametric form of differentiation, dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. तो माइनस a अपॉन टी स्क्वायर अपॉन a बाई टी स्क्वायर। समझा? बट सारे शो दैट इतना लीनियंट नहीं होंगे जितना ये इजी है, इतना नहीं रहेंगे। कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद शो दैट कंप्लीट होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 358 क्या दे देखो, x इज इक्वल टू टी लॉग टी एंड y इज इक्वल टू टी रेस टू टी। शो दैट dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये भी थोड़ा इजी है, बस एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, टी लॉग टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dx by dt d by dt of what, बोलो t into 1 by t प्लस log t into 1 tt, क्या बचा है 1 प्लस, किसका आंसर है ये, y क्या दिया है, t रेस टू t कैसे सॉल्व होता है, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बचेगा, log y is equals to log t रेस टू t, तो क्या होगा t log t, किसका आंसर है ये। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो d by dt ऑफ log y is equals to what, d by dt of t log t, 1 by y dy by dt t 1 by t log t 1 tt, तो what is dy by dt 1 plus log t, ब्रैकेट में बाजू में y है ना। अभी मत करो टी रेस टू टी, देखते लास्ट में, क्योंकि इधर खत्म नहीं होता ना, पहला सम उधर खत्म होता था, इसलिए हम लोग पुट कर देते थे। बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज dy by dx, dy by dt अपॉन dx by dt, व्हाट इज dy by dx, y into 1 plus log t अपॉन 1 plus log t, ये कैंसल पूरा, तो dy by dx क्या बचा है, अगर तुम लोग उधर टी रेस टू टी लिखते थे ना, इधर फिर से टी रेस टू टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y के ऐसे, क्योंकि शो दैट में y है, इसने में y की जगह पे टी रेस टू टी नहीं लिखा। समझ में आया? लास्ट बेंच खड़े रहे, कौन सा सम कर रहे हैं हम लोग इसमें से, थ्री 356 कर रहे हैं।
और हम इसमें से कर रहे हैं, इसमें से सॉल्व कर रहे हैं। किसमें से कर रहे हैं हम लोग, इसमें से कर रहे हैं क्या कर रहा था? अभी कुछ नहीं तो मत बोल, मैंने प्रूव किया है, तू कुछ नहीं कर रहा था पीछे बैठ के, ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो अभी तो मत बोल बात नहीं किया या कुछ नहीं किया, क्या कर रहा था? तो हमारा कौन सा सम चल रहा था? तुम कैसे 356 बोले फिर? ये कर लेते, ये खत्म हो जाएगा ये वाला सेक्शन फिर। थ्री 59 x is equals to 40 upon 1 plus t square, y is equals to 3 times of 1 minus t square upon 1 plus t square। और शो दैट क्या देखो, dy by dx is equals to minus 9x upon 4y। ठीक है, इसमें थोड़ा तुमको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, अभी इससे पहले वो किसी में करने का जरूरत नहीं पड़ा, बट इसमें करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहला क्या आएगा, x is equals to 40 upon 1 plus t square। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t। तो dx by dt is equals to what, d by dt of 40 upon 1 plus t। किसी किसी के दिमाग में आया होगा सर कुछ पुट करके करेंगे ना, tan या कुछ, देखो नहीं कर सकते बिकॉज बाहर tan नहीं है, tan साइन इनवर्स नहीं है, ऐसे सब मॉडल्स ना वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर आते थे, तो हम पुट करते थे बिकॉज वो सॉल्व हो सकता था, बट अभी इधर नहीं कर सकते, समझा ना? तो इधर डायरेक्ट करेंगे, कौन सा रूल से, u by v। चौरे से खड़े रहे, इसका u by v बता। 40 minus 40 into 1 plus 40 square upon 1 plus 40 the whole square। प्रियांश बोल। 1 plus t square into derivation of 40 minus 1 plus 40 into derivation of 1 plus t square divided by 1 plus t square the whole square। यही बोला, तो आएगा 4 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो आएगा 4 माइनस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा ही एडजस्टमेंट किया, ये ना तुम्हारे क्वेश्चन में दिखेगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या होगा, यस बताओ इधर, सिंस y is equals to 3 times of 1 minus t square upon 1 plus t square, therefore dx by dt is 4 into y by 3 into 1 upon 1 plus t square। डन। अभी किसको डिफरेंशिएट करना है, y को। व्हाट इज y, 3 times of 1 minus t square upon 1 plus t square। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dt is equals to d by dt of 3 times of 1 minus t square upon 1 plus t square। मुसा
1 plus t square into d by dt of 1 minus t square minus 1 minus t square d by dt of 1 plus t square upon 1 plus t square the whole square. श्लोक 1 plus t square into d by dt 1 minus t square minus 1 minus 1 plus t square into d by dt of 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square. ये माइनस है प्लस है, 3 किधर गया? तो मैं अज्यूम करूँ 3 बाहर आएगा, जब बोलोगे बैठो तो आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2t रेज टू 3 माइनस 2t प्लस 2t रेज टू 3। समझा ना, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है बेसिक। इसमें देखो 2t क्यूब कैंसिल हो रहा है, माइनस 2t कितना बनेगा? फिर से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बट अपने एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो x के उसके यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 3x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डन। बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू व्हाट? dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt देखो ऐसा है, माइनस 3x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx by dt ऐसा है 4y अपॉन 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यस नो? ये कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा और अपना शो दैट आ जाएगा। समझा? क्लियर? तो ये ना कुछ सम लोग डिस्कस करेंगे, तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि शो दैट के सम्स ना जब तक तुम नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अभी वो सस्पेंस खत्म हो जाते हैं उसमें, अगर किसी ने शो दैट करके दे दिया तो कुछ सम्स हैं जो तुम कर सकते हो, वो ट्राई करो। जैसे अभी जो डिस्कस किया ना उसके बेसिस पे ना ये 360 ठीक है, मत करो, रुको, साथ में कर दी 360 से लेके। अगर टाइम बचेगा तुम्हारे पास तो ट्राई करो 360 361, कंपलसरी नहीं है, रफ में कैलकुलेट करके देखो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में सब डिस्कस करेंगे। बट एक बार मैं आइडिया बताता हूँ क्या करना है, फिर ट्राई करो। सब लाइन सही है, ठीक है? करना क्या है वो देखो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं, इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? a इंटू 2 रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू डेरिवेशन ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा का डेरिवेशन ना sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec स्क्वायर आता है, ऐसा एक टर्म आएगा। तुमको क्या करना पता है, इसमें से sec थीटा कॉमन निकालना है, तो बचेगा tan थीटा माइनस sec थीटा, माइनस भी कॉमन निकालना है, बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। उससे ये ऊपर है ना, नीचे ऐसा है, तो ये फुल टर्म है, हाफ टर्म है, कैंसिल होकर एक हाफ टर्म ऊपर बचेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब ये हाफ टर्म जो है ना वो a है ना, ये भी है बाहर, ये a के साथ क्या बन जाएगा? x, तो ऐसा बनेगा dx by d थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू x। अरे a और रूट sec थीटा मिला के x बनता है ना, तो इधर sec थीटा माइनस tan थीटा है रूट के अंदर और a है, ये दोनों मिलके x बन गया और ये sec थीटा बच गया जो कॉमन आया था। सिमिलरली ये भी
हाँ वो तो 2 इसका भी रहेगा, दूसरे का भी रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका भी रहेगा सेम सेम, ये भी ऐसा आएगा, माइनस प्लस में आएगा, प्लस सेक थीटा y अपॉन 2 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल, सेक भी कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस वाई बाई एक्स। करोगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 361, ये बहुत इजी है। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ e रेज़ टू sin 3t? मतलब बोल दो पूरा, e रेज़ टू sin 3t इंटू cos 3t इंटू 3, पक्का। तो क्वेश्चन आया फिर से, मतलब x बन गया, बाजू में कौन आया cos 3t इंटू 3, ये हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब डिनोमिनेटर का, सॉरी x ना, x डिनोमिनेटर में आता। अब न्यूमरेटर बताओ, e रेज़ टू cos 3t मतलब y हो गया, cos 3t का माइनस sin 3t हो गया, और 3 हो गया, कैंसिल, और डिवाइड करेंगे, ये माइनस वन बाहर लेके, तो yx आ गया, बट इधर sin 3t cos 3t नहीं है, क्या है, क्यों है पता है क्या, sin 3t क्वेश्चन में ढूंढो कहाँ पे, इधर है, तो sin 3t का वैल्यू क्या होगा log x, और cos 3t का वैल्यू क्या होगा, खत्म। सिर्फ इस स्टेप के नीचे दिखाओ ऐसा, x इज इक्वल टू e रेज़ टू sin 3t, therefore sin 3t is equals to log x, and y is equals to e raised to cos 3t, cos 3t is equals to log y। फिर पुट करो, करोगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 362, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसको u by v रूल से सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा। इसको u by v से करो, इसको u by v से करो, दोनों को डिवाइड करो, तुमको ना ये टर्म दिखेगा स्क्वायर में, इसलिए y स्क्वायर बन गया। कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 363, बोलो। 3 टाइम्स ऑफ a cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, ये डिनोमिनेटर है, बोलो। हाँ 3 टाइम्स ऑफ a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, पक्का। अभी देखो 3 a कैंसल, साइन साइन कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, क्या बचा, देखो ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा, मतलब माइनस tan t बचा है ना। अभी क्वेश्चन में से tan बनाने का कोशिश करो, y अपॉन x है ना, y अपॉन x आया तो क्या आएगा, tan क्यूब t आएगा, बट tan चाहिए, हाँ इसके लिए इसके जगह पे आएगा y बाई एक्स का रेज़ टू पावर 1/3। जो मैं बोल रहा हूँ दिखाना पड़ेगा बीच में तुमको, जैसे मैंने दिखाया सम में, इजी। 364 बोलो। डिनोमिनेटर में बोल रहे हो तुम लोग, t प्लस 3 का डेरिवेशन तो 1 है, छोड़ दो ऊपर। स्क्वायर बचेगा, कॉस कैंसल, साइन कैंसल, स्क्वायर बचेगा, 2 जा 3 जा, तो कुछ ऐसा बचा माइनस 3/2 tan स्क्वायर t प्लस 3 बचा, फिर से डिवाइड करने का, रेज़ टू 4 आएगा, रूट लेने का, पक्का। क्वेश्चन नंबर 365, बोलो x का डेरिवेशन, बोलो बोलो बोलो, 1 अपॉन इंटू, हाँ बस अभी डेरिवेशन मत बोलो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा x, पक्का। न्यूमरेटर बोलो, अच्छा पहले कर दो 1 माइनस, इसको सॉल्व किया तो ऐसा कुछ आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यस नो, ये कैंसिल होगा, टी भी कैंसिल, क्या बचा है, बट उसको आंसर किस में चाहिए, इसका मतलब x में चाहिए, बट तुम्हारा आंसर बचा क्या है, तो तुम जाओ x के पास और पूछो इसका आंसर कैसा आएगा, तो x बताएगा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तुमको चाहिए t, तो सबको एलिमिनेट करो, लॉग को शिफ्ट करो, 1 को शिफ्ट करो, रूट स्क्वायर को शिफ्ट करो, तो t का वैल्यू रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, यस। 366 फटाफट,
वन अपॉन 1 रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टी का स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी, ये एक्स का डेरिवेशन है, वाई का कुछ ऐसा बोलो ना, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t इंटू माइनस ई रेस टू 2t इंटू 2, ये 2 कैंसल, ये देखो ये दोनों सेम है, एक बचेगा तो माइनस ई रेस टू टी बचा सिर्फ। अब ई रेस टू टी को कौन से टर्म में मांग रहा है वो, तो बताओ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी, साइन x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, ई रेस टू टी की जगह पे साइन x माइनस में रहेगा, इधर आया तो ये मैं नहीं समझाऊंगा कि ये सेम समय अभी जो किया वो फर्क क्या पता है, इधर मेरे को 4 था, इधर 2 भी आ गया और इधर 3 था, वहां पे a आ गया, और शो दैट भी ऐसे ही देखो, यस नो, थोड़ा ध्यान देने का, उसको dy by dx नहीं चाहिए, मतलब तुमको dx by dt अपॉन dy by dt लिखना पड़ेगा, या dy by dx निकाल के उसको उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, खत्म। सो 361 से लेके 367 तक एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 1 to 7 डन। एक अब तक मंडे तक ये कंप्लीट करना है, कल मीटिंग है